बस एक छोटी सी पुडिंग चाटी। लेकिन बूढ़ा आदमी पूरी तरह से डर गया। ज़ियाओ मेई जो नहीं जानती थी कि क्यों, ने एक और निवाला खा लिया। इस बार बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि वह लुढ़कता हुआ और रेंगता हुआ लिफ्ट से बाहर निकल आया। ज़ियाओ मेई उलझन में थी और थोड़ा उलझन महसूस कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि ये अजीब बातें सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने बस एक छोटा सा हलवा चुरा दिया। मेरी माँ मुझे देख नहीं सकती, भले ही वह जोर से चिल्ला दी तो भी कोई फायदा नहीं होता। ज़ियाओ मेई घबराकर गाड़ी चलाकर चली गई। प्रेमी और पिता से मदद मांगे। अजीब बात तो यह है कि वे खुद को भी देखने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। अभी लिफ्ट में खड़ी भयभीत आंखों के बारे में सोचकर नन्ही मीटन को डर लगने लगा। ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, वह जल्दी से आईने के पास गई। अप्रत्याशित रूप से उसके सामने के दृश्य ने उसे इतना डर, यह सत्यापित करने के लिए कि क्या वह वास्तव में अदृश्य थी। ज़ियाओमी दर्पण के पास पहुंची। निश्चय ही उसमें कुछ भी नहीं था। महिला ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने प्रेमी शियाओ शुआई से मदद मांगने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अगले ही पल ज़ियाओमी पूरी तरह से घबरा गई, क्योंकि दूसरा पक्ष उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। इस अजीब दृश्य को देखकर सभी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण में ज़ियाओमी ने टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से संवाद करने के बारे में सोचा। वह अपने माता पिता को डराने के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने शियाओ शुआई को बाहर आकर बात करने के लिए कहा। वह आदमी जल्दी से नीचे गया, लेकिन उसे अपनी प्रेमिका नहीं मिली। लेकिन फोन अजीब तरह से बजा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ियाओ शुआई ने कुछ सोचा। वह आगे बढ़ी और ज़ियाओ मेई का ताबीज पकड़ लिया। फिर उस आदमी ने उसने उसे सांत्वना देने के लिए उसे अपनी बाहों में ले लिया। जाहिर है जियो शुआई ने अनुमान लगाया था कि जियो मेई की फिल्टर प्रणाली दोषपूर्ण है, और चूंकि वह शियाओ मेई को छू सकती थी, इसका मतलब था कि फिल्टर केवल महिला द्वारा उत्सर्जित ध्वनि और प्रकाश तरंगों को ही रोक रहा था। उन्हें अभी भी समस्या के समाधान की आशा थी। इस अवधि के दौरान फिल्टर बबल्स का उपयोग करके संचार किया जा सकता है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मामला स्पष्ट हुआ, ज़ियाओ मेई के पिता लाओ बाई भी स्थिति की जांच करने के लिए नीचे आए। वह व्यक्ति चिंतित था कि बुजुर्ग परिवार इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने कहा कि कंपनी में एक आपातकालीन स्थिति है और इससे निपटने के लिए उसे जियो मेई की जरूरत है। महिला ने जवाब दिया कि पहुंचने के बाद मैंने तुरंत अपने माता पिता को एक संदेश भेजा ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं कुछ दिनों के लिए व्यावसायिक यात्रा पर जा रही हूँ। तभी लाओ बाई को राहत महसूस हुई। जो शुआई तुरंत जो मेई से मिली। वे सबसे पहले फूल बेचने वाली उस बूढ़ी महिला को ढूंढना चाहते थे जो महिलाओं को फिल्टर देती थी। हालांकि ज़ियाओ मेई की उससे मुलाकात केवल संयोग से हुई थी और उसके पास कोई अन्य सुराग नहीं था। ज़ियाओ शुआई को उस जगह से शुरुआत करनी थी जहां फूलों के गुलदस्ते थोक में बिकते थे, लेकिन दुकान के मालिक को उसके बारे में कोई आभास नहीं था। जाहिर है यह तरीका व्यवहार्य नहीं था। इस समय ज़ियाओ मेई को अचानक एक विचार आया। चूंकि फिल्टर प्रणाली का वाहक एक ब्रेसलेट था, तो क्या इसे उतार कर प्रभाव से छुटकारा पाना संभव होगा? नतीजा यह हुआ कि परीक्षण के बाद उसने इसे नहीं उतारा, बल्कि इसे बनाया। वे दोनों पूरे दिन काम करने के बाद थक गए थे और अचानक उन्हें एफबीएल से कॉल आया। बूढ़ी महिला को गेहूं का फूल तो मिल गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि दूसरा व्यक्ति 2 साल पहले मर चुका था। दोनों एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन हरे दर्पण के जादू के बारे में सोचकर ऐसा लगा कि इसे स्वीकार करना असंभव नहीं है। यह एहसास होने के बाद कि जीवन में ऐसा हो सकता है, ज़ियाओमी ने एक गुड़िया की पोशाक पहनी और दो बुजुर्गों को सच्चाई बताने के लिए अपने माता पिता के घर पहुंची। सौभाग्यवश हालांकि वे सदमे में थे, फिर भी उन्होंने क्रूर वास्तविकता को तुरंत स्वीकार कर लिया। शायद भगवान की आंखें हैं। उस रात जब परिवार रात के खाने के लिए एकत्र हुआ, तो ज़ियाओमी का कंगन अचानक बज उठा। ये गेहूं के फूल वाली बूढ़ी औरत थी। महिला का मूड नाटकीय रूप से बदल गया है। उसने निर्णय लिया कि वह अब हरे दर्पण का आनंद नहीं लेगी तथा अपनी वास्तविक पहचान में रहेगी। फिर स्याओ शुआई के साथ उसने श्रीमती मैहुआ को ढूंढ निकाला। अगले ही पल महिला को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे देखा जा सकता है। संकट अंततः खत्म हो गया।